बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। मेरी उम्मीद और दुआ यही कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज फिर एक दिखने में इंतहाई खूबसूरत और एक यूनिक डेज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बनाना बहुत ही आसान है। और इस डेज़र्ट की एक ख़ास बात यह है कि आप इसको बहुत सारे फ्लेवर्स में तैयार कर सकते हैं। और कुछ लोग इसको जो है अगर अगर पाउडर यानी कि चाइना ग्रास जो मिलती है उससे तैयार करते हैं, लेकिन मैंने इसको हलाल जेलेटिन पाउडर से तैयार किया है। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कलरफुल सा और दिखने में बहुत ही उम्दा ये डिज़र्ट है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये डिज़र्ट आपको बहुत पसंद आएगा। जैसे सर्दियों में हम हलवे वगैरह बनाते हैं तो ये सर्दियों की सौगात होती है, इसी तरह ये गर्मियों की सौगात है। ठंडा ठार और बहुत सारे फ्लेवर्स के साथ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये कुछ अदद फ्रूट्स ले लिए हैं कलरफुल से। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारे फ्रूट्स इसके अंदर ऐड करें, ये बस मैंने इसको अच्छा सा कलर देने के लिए ये फ्रूट्स इस्तेमाल किए हैं। और जो भी आपको आसानी से फ्रूट्स मिल सकें वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। तो अब हम इन स्ट्रॉबेरीज़ को कट कर लेंगे। आप इसके अंदर खरबूजा डाल सकते हैं, आड़ू डाल सकते हैं, आप इसके अंदर किसी भी कलर का अंगूर डाल सकते हैं। आप इसके अंदर अ लॉट ऑफ वैरायटीज़ के फ्रूट्स जो हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, सिर्फ इसको एक अच्छा सा कलर देने के लिए। अगर आपके ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सिंपल इसको जेली के अंदर भी 3-4 कलर की आप जेली बना लें, उसके अंदर भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने स्ट्रॉबेरीज़ को कट कर लिया है और अंगूर भी हमने जो है वो कट कर लिए हैं। अब मैं मैंगो काट रही हूँ, इसके भी हम बिल्कुल ही स्मॉल साइज़ के जो है पीसेस कट कर लेंगे। जो भी आपको सीज़न का फ्रूट मिले वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। मैंगो कट करने के बाद ये मेरे पास 2 अदद कीवीज़ हैं जिनको हम इस तरह से कट करेंगे गोल गोल। और उसके बाद ये भी हम एक बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। तो ये मेरे पास थे 2 ऑरेंजेस जिनको हम इस तरह से कट करेंगे। तो हमारा फ्रूट जो है वो कट चुका है, बिल्कुल रेडी है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट स्टेप। और ये हमारे पास ब्लूबेरीज़ हैं, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जिस बॉल के अंदर हमने इस डेज़र्ट को सेट करना है उस बॉल को हम निकालेंगे और उसके अंदर इस तरह से फ्रूट को सेट करेंगे। इस तरह से आप जो है पहले कीवी लगा लें और साथ ही हम इस तरह से कुछ बाकी के फ्रूट्स मैंगो और स्ट्रॉबेरीज जो है वो लगा देंगे। तो अब मैं आपको चेक कराऊंगी, हमने फ्रूट्स को जो है वो इस तरह से सेट कर लिया है इस बर्तन के अंदर। और आप देख सकते हैं इस तरह आपने भी पहले फ्रूट को कट कर लेना है और एक बॉल के अंदर आप इस तरह से इसको सेट कर दें। और अब हम इस बॉल को रखेंगे फ्रिज के अंदर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, ताकि ये फ्रूट अच्छे से ठंडे हो जाएं और सेट हो जाएं। आप इसको फ्रीज़र के अंदर रखना चाहें तो फ्रीज़र के अंदर भी आप 10 मिनट तक इसको रख दें। तो मैं इसको अभी फ्रीज़र के अंदर रख रही हूँ। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, इसे हम ठंडा होने देंगे। आप वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा ताकि कोई पार्ट मिस ना हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला जेलेटिन पाउडर जो मैंने इस्तेमाल किया है, बड़ी आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, ये हलाल है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। और ये मेरे पास है 300 ml कंडेंस्ड मिल्क जो कि स्वीट है और ये हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैंने एक अदद बॉल ले लिया है, उसके अंदर मैं पहले हाफ़ कप पानी इस्तेमाल करूँगी, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम और भी ले लेंगे। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून अनफ्लेवर्ड जेलेटिन पाउडर। मैं इसको 2 सर्विंग्स में बना रही हूँ तो इसलिए मैंने 4 टेबल स्पून जेलेटिन पाउडर इस्तेमाल किया है। अगर आप इससे कम बनाना चाहें तो आप सारी चीज़ें जो हैं वो हाफ़ क्वान्टिटी में ले लें और इस तरह से इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएं। तो अब मुझे लगा कि पानी इसके अंदर कम है तो मैंने इसके अंदर हाफ़ कप पानी और ऐड कर लिया है। अब इसको अच्छे से इस जेलेटिन को हम मिक्स करेंगे पानी के अंदर और इसको छोड़ देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ताकि ये नरम हो जाए।
और साथ ही मैंने ले ली है 1 अदद सॉस पैन और उसके अंदर मैंने हैवी व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है जो कि है 1 कप, और 3 कप मैं इसके अंदर ऐड करूँगी रेगुलर मिल्क का, और ये हम इसके अंदर पूरा कैन कंडेंस्ड मिल्क का ऐड कर देंगे, और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है वनीला एक्सट्रैक्ट। वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड करने का रीज़न ये है कि हम इसके अंदर जेलेटिन डालेंगे, और जेलेटिन पाउडर का हो सकता है थोड़ा बहुत जायका आपको महसूस हो, तो इसलिए हम इसके अंदर जो है वो ऐड कर देंगे वनीला एक्सट्रैक्ट। और इसको हमने बॉईल नहीं करना, जब ये दूध हल्का सा गर्म होने लगे तो आप इसके अंदर जेलेटिन ऐड कर दें, और थोड़ी 2 से 3 मिनट तक ही हम इसको पकाएंगे और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। इसे बॉईल बिल्कुल भी नहीं करना है, और 3 से 4 मिनट के बाद ये रेडी हो जाएगा, और इसको हमने ठंडा कर लेना है। कम से कम इसको रूम टेम्परेचर पे आने दें, और उसके बाद फिर हम इसको फ्रूट वाले बोल के अंदर डाल के इसको फ्रिज के अंदर रख देंगे। तो ये है मेरी दूसरी सर्विंग जिसके अंदर हम बना रहे हैं। ये मैंने केक वाला मोल्ड इस्तेमाल किया है, कोई सा भी आप प्लास्टिक का शीशे का बर्तन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस तरह से आप बेकिंग वाले भी जो मोल्ड मिलते हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप स्लोली ये दूध वाला मिक्सचर जो है इसके अंदर ऐड करते जाएं। ख्याल रहे कि फ्रूट जो है वो बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए अपनी जगह से, फिर जो है आपका डिज़र्ट दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, वो मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह जो बचा हुआ फ्रूट था कटा हुआ वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो बचा हुआ दूध है वो भी सारा इसके अंदर ऐड कर दें। तो आपने देखा कितना आसान है इस डेज़र्ट को तैयार करना, और जितना ये दिखने में खूबसूरत लग रहा है उतना ही ये मज़ेदार है, क्रीमी सा और फ्रूट के चंक्स के साथ बहुत मज़ेदार लगता है। तो अब हम इसको कवर करके फ्रिज के अंदर रखेंगे 3 आवर्स के लिए। याद रहे आपने फ्रीज़र के अंदर नहीं रखना, आपने इसको फ्रिज के अंदर रखना है। तो आफ्टर 3 आवर्स अब आप देख सकते हैं हमारा डिज़र्ट बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, और अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी शीट उतार देंगे, और अब हम एक छुरी की मदद से इसको साइडों से हल्का सा इस तरह से हिलाएंगे ताकि ये आसानी से बाहर आ जाए और टूटे नहीं। अब आप 1 अदद प्लेट ले लें और इसके ऊपर रख के इस तरह से आप इसको प्लेट के अंदर फ्लिप कर लें। जी, तो अब आप देख सकते हैं कितनी आसानी से और ख़ूबसूरती से ये बाहर निकल आया है, और अब हमारा मज़ेदार सा ये फ्रूट डिज़र्ट जो है ये तैयार है। दिखने में कितना कलरफुल सा मज़ेदार सा ये डिज़र्ट है, और मुझे पूरी उम्मीद है जब आप ये तैयार करेंगे तो मिनटों में ये ख़त्म हो जाने वाला डिज़र्ट है। सभी बच्चों को बड़ों को सभी ये वाला डिज़र्ट जो है अट्रैक्ट करेगा, और सब इंजॉय करेंगे इसको। तो अभी मैं आपको इसका एक पीस कट करके दिखाऊंगी। अब आपने एक नाइफ़ की मदद से ध्यान से इस तरह से कट कर लेना है इसको, और अभी हम आपको चेक कराएंगे। तो ये रहा हमारा मज़ेदार सा डिज़र्ट। अब आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से हमने इसका एक पीस आपको कट करके चेक कराया। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, काफ़ी देर तक ये इस तरह से रह सकता है। आप इसको 2-3 घंटे पहले बना के फ्रिज के अंदर रख दें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला, और इसी तरह आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही फ्लेवरफुल, कलरफुल और मज़ेदार सा ये डिज़र्ट है। और अब मैं आपको जो हमने मोल्ड के अंदर इसको तैयार किया है वो चेक कराएंगे। इसको भी हम आप पहले छुरी की मदद से साइडों से जो है हिलाएंगे, और उसके बाद हम ट्रे के अंदर निकाल लेंगे। तो शीशे का बर्तन जो है वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इस मोल्ड के। इससे थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी निकालते हुए, तो बेहतर ये है कि आप शीशे का बर्तन इस्तेमाल करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मज़ेदार सा डिज़र्ट आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।